अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं एक स्पेशल डिश और उसका नाम है करेले। अभी जो मेरे हस्बैंड हैं आज वो मुझे कह के गए थे स्पेशल कि मैंने करेले खाने हैं, और मैंने उन्हें कहा कि करेले ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उनका दिल कर रहा था और मेरे भी फेवरेट हैं, उनके भी फेवरेट हैं, और इब्राहिम को भी बहुत पसंद है। सिर्फ सारा को नहीं पसंद तो चलो, घर में दाल पड़ी थी तो मैंने कहा शायद वो दाल खा लेगी। हमेशा ऐसे ज़रूर होता है, घर में कोई चीज़ बन रही हो ना तो वो एक ना एक बंदा ऐसा होता है जो कि मुंह बना के बैठा होता है कि मुझे नहीं पसंद। लेकिन सारा ने मुंह नहीं बनाया क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि दाल पड़ी हुई है और दाल उसकी फेवरेट है, उसको दाल बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने करेले पहले काटे, उनको फिर हमने धूप में रखा नमक लगा के। मेरा ये है तरीका बनाने का, हर बंदे का अपना होता है, पता नहीं आपका कैसा है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। पहले उन्होंने नमक मेरी बहन कहती है तुम नमक क्यों कहती हो, नमक नहीं होता नमक होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और तायरा बच्ची कहती हैं तुम हर चीज़ में कहती हो ये चीज़ मज़े की है वो चीज़ मज़े की है, हर चीज़ में मज़े होते हैं। फिर मुझे कल कमेंट भी आया हुआ कि आप हर चीज़ में कहती हैं कि मज़े का है। मैंने तायरा बच्ची को बताया ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो फिर हम लोगों ने करेलों को जब नमक से नमक लगा के उसको हमने धूप में रख लिया ना, और उसके बाद हम लोग अंदर ले आए, उसको हमने अच्छी तरह वॉश किया। और सारा तो बस जब मैं कोई काम करने लगूँ पहले आगे हो जाती है। सारा कुछ छुट्टियाँ हैं, जो दुनिया का काम मैं करने लगूँ ना ये मैडम आके खड़ी हो जाती है। आपको क्या इतना शौक है घर के काम करने का। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये अल्लाह ने बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ बनाई है। अल्लाह हर बच्चे के नसीब अच्छे करे, उनको अच्छे कदर करने वाले लोग मिले। अच्छा, करेले जो है ना वो अब मैं दोबारा ड्राई होने के लिए रखूँगी, और जब वो ड्राई हो जाएंगे अच्छी तरह तो फिर मैं उनको फ्राई करके बनाऊँगी। फ्राई करके ही मैं बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं फ्राई के बगैर बनाते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। और साथ में थोड़ा सा गोश्त भी डालूँगी क्योंकि बिलाल को गोश्त भी पसंद है। ऑस्कर की चिकन है, अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, बॉईल होगी ये, इसको मैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो बिल्लियाँ होती हैं उनको चिकन देनी चाहिए, उनको दूध नहीं देना चाहिए, डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि बिल्लियाँ दूध इतना पसंद करके पीती क्यों हैं। तो वो उनको पसंद बहुत होता है दूध, लेकिन वो अच्छा नहीं होता उनके लिए, उससे उनको मोशन रहते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त में सारा कुछ डाल के चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलो जब तक गोश्त बॉयल होता है तब तक मैं ये जो करेले हैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। और मैं तो वैसे करेले किसी चिकन गोश्त के बगैर भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन चूँकि आदमी हजरात जो होते हैं वो कहते हैं कुछ ना कुछ बीच में करेलों में भी डाला चाहिए सब्ज़ी में, तो वो फिर मैं उसके बिलाल के लिए थोड़ा सा बीच में मैंने गोश्त भी डाला था। अब यहाँ पे मैंने करेले फ्राई कर दिए, मेरे करेले फ्राई हो गए। और प्याज जो है ना वो मैंने ज़्यादा सारा डाला, जितना करेले थे ना उतना ही किलो प्याज भी मैंने काटा। वैसे करेले देखें ये फ्राई होने के बाद कितने थोड़े से हो जाते हैं। फिर मैंने जो टमाटर थे ना वो मैंने काट दिया। मैंने कहा टमाटर में गोश्त में डाल के भून लूँगी, और प्याज में मैं करेलों को डाल के भूनूंगी, और जब भून लूँगी तो फिर मैं आखिर में मिक्स कर लूँगी। कल मेरी सास भी आ रही हैं हमारे पास रहने के लिए। वैसे वो एबटाबाद होती है अपने छोटे बेटे के पास, क्योंकि जो मेरा देवर है वो आर्मी में है, उसकी पोस्टिंग हुई हुई है एबटाबाद, तो वो उसके पास आजकल रह रही हैं। लेकिन क्योंकि अभी शादी है तो फिर वो कल से वो हमारे घर रहने के लिए आ जाएंगी। तो वो जब आएंगी तो वो जो है ना वो चावल, चीनी और चपाती उन्होंने छोड़ी हुई है, और अपनी डाइट कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मैंने कहा अच्छा है वो टाइमली आ रही हैं, उनको देख देख के ना वो सास से ज़िद कर करके कुछ मैं भी जो है ना वो ऐसे ही खाऊंगी जैसे वो खाती हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी वेट शादी तक 19-20 जो है वो कम हो ही जाएगा। वो जो है ना या तो सालन खाती हैं बिल्कुल चम्मच के साथ, और सैलेड खाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाती हैं, और स्पेशल अपना खाना बनाती हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था, वो अच्छा है वो अपने लिए बनाएंगी ना तो साथ मैंने कहूँगी कि अम्मी थोड़ा सा मुझे भी दे दिया करे। अच्छा, वो अपना खाना खुद बनाती हैं, वो जो अपनी सब्ज़ी है ना स्पेशल उनकी, वो अपने ही हाथ की उनको पसंद आती है, और इस बहाने मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाएगा, मैं भी खा लूँगी। बस ऐसे मैं करेले बनाती हूँ, लाइट प्याज ब्राउन करके उसमें करेले डाल देती हूँ और मिक्स करके गोश्त भी डाल देती हूँ। तो ये जो तरीका था मेरा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ अनारदाना, और उसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, और ये मेरे करेले जूसी जूसी से करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मुझे तो अपनी रेसिपी बहुत पसंद है, लेकिन आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। बस ये है कि प्याज मैं ज़्यादा डाल देती हूँ ना ताकि वो मीठे करेले बने, वो ज़्यादा करवाहट ना हो उसमें, तो इस तरह से मज़े के बन जाते हैं। खाना खाने के बाद सारा को आ गई थी नींद, तो मैं जब भी उसे सुलाती हूँ ना वो अपनी डॉल को भी साथ साथ सुला रही होती है, मैं उसको सुला रही होती हूँ, अपनी डॉल को साथ साथ सुला रही होती है। मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने इसलिए वीडियो क्लिप लिया। मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ कि सारा किस तरह से सोती है। जब सारा उठ गई थी तो हम लोग चले गए थे CSD में। हमने वही इब्राहिम के स्लीपर जो है वो इतने दिनों से बेचारा कह रहा था मुझे स्लीपर चाहिए,
और उसके बाद हम ले नहीं सके, जा ही नहीं सके, तो यहाँ से मैंने फ्रेम के स्लीपर पसंद किए। स्किन वाले मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो ये वाले स्लीपर मैंने उसको लेके दिए और ये पहन के बड़ा रीज़नेबल थे, सिर्फ 1350 इस तरह से थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे और पहन के भी उसको अच्छे लगे थे, तो मैंने ये ले लिए। यहाँ से मैं कुछ टॉवल वगैरह नए लेने चाह रही थी क्योंकि अभी मेहमान आएंगे, जैसे अम्मी वगैरह आएंगी, फिर मेरा देवर उसकी फैमिली आएगी, तो मैंने कहा मैं उन लोगों के लिए टॉवल सबके लिए नए ले लूँ, क्योंकि जो पुराने थे ना वो वाइट टॉवल्स होते हैं ना, तो वो फिर दोबारा नए मेहमानों के लिए रखना अच्छा नहीं लगता बार बार, क्योंकि वाइट टॉवल्स जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो इस बार मैंने फिर स्किन टॉवल्स लिए, मैंने कहा स्किन ले लेती हूँ, इस बार हमेशा मैं वाइट ही लेती हूँ गेस्ट के लिए। फिर उसके बाद मुझे चूज़ करनी थी अपने लिए डिओड्रेंट। मैं समर्स में ना बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट की शौकीन हूँ, तो मुझे ना कोई भी इतने ज़्यादा डिओड्रेंट, इतनी ज़्यादा वैरायटी हो ना, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि आप क्या लो। और मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। तो अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डिओड्रेंट पता है ना कि जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है समर्स के लिए, तो मुझे लाजमी बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। जो सारा मैडम थी ना, ये इन्होंने नया काम स्टार्ट किया हुआ है, ये ट्रॉली में बैठती हैं, साथ अपनी छोटी ट्रॉली साथ घसीटती रहती हैं। मतलब जो बंदा इसको उठाएगा ना वो साथ छोटी ट्रॉली भी घसीटेगा। ये ऐसे नया काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे जो है ना उसका ये काम बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस तरह ना वो काबू में रहती है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ी रहती है और अगर वो नीचे होती थी ना तो वो ट्रॉली भर देती थी और फिर कहती थी मैंने लेना ही लेना है। अब कम से कम वो अंडर कंट्रोल रहती है, फिर वही चीज़ें हम उसको डाल के देते हैं जो हमारा दिल कर रहा होता है, अदरवाइज़ तो वो बस जो है ना ही पूछें कि कितनी चीज़ें ख़रीद लेती है। सारा काबू हुई है। वैसे तो अपनी ट्रॉली लेके आई थी, लेकिन आज ऊपर इसने कहा मैं बैठूंगी। अब तो आप इधर उधर से चीज़ें नहीं डाल सकोगी, सही काबू होगी। सारा ये आपकी फेवरेट लेन है, लेकिन अब आप यहाँ पे उतर नहीं सकती हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आप बताएं, एक चीज़ बताएं जो मैं डाल देती हूँ, एक चीज़ जो लेनी है बता दें। वैसे ये सही तरीका है बिलाल इसको काबू करने का। यहाँ आके आपको क्या हो जाता था, आज तो कुछ नहीं कर पा रही हो। नहीं, अभी आपसे बताओगी मैं रखती जाऊँगी। अब हो गई हैं गर्मियाँ स्टार्ट, और सबसे जो मज़े की जगह है ना वो ये वाली लग रही होती है। और दिल कर रहा होता है जितने भी ये है ना स्कॉश और जितने भी जूसेस हैं बंदा ये उठा के जो है ना ट्रॉली में डाले। और रूह अफ़ज़ा तो मैं हर सूरत में डालती हूँ ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे जाम शीनी कभी भी पसंद नहीं रहा, और मुझे हमेशा रूह अफ़ज़ा ही पसंद रहा है। इब्राहिम को भी बहुत पसंद है जूसेस, और वो भी ढूंढ ढूंढ के पता नहीं डाल रहा होता है। घर जाके देखती हूँ उसने क्या क्या डाला है। हम लेट गए थे CSD, और मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है CSD जाने का। अब यकीन करें CSD खाली पड़ा था, इतने आराम से हमने शॉपिंग की। अदरवाइज़ तो CSD में इतना रश होता है ना कि बंदे को समझ नहीं आती कि क्या ख़रीदना चाहिए क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। इतनी बिल्कुल खाली पुरसकून माहौल CSD का हुआ था, सही समझ आ रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, और बड़े आराम से मैंने शॉपिंग की। अच्छा, मुझे ये बात करनी थी कि आप सब पूछ रहे थे कि आपको किडनी का क्या मसला है। तो मुझे मसला तो कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे दोनों साइड्स पे पेन रहता है, अक्सर पेन हो जाता है। तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, मैंने अभी टेस्ट करवाना है। मैं इंशाल्लाह शादी से फ्री हूँ ना तो मैं डिटेल टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, अल्लाह खैर करेगा। बस वो अम्मी को है ना तो उस वजह से मुझे टेंशन हो जाती है, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड करा के आपको बताऊँगी। वन लुफ मुझे नहीं समझ आई, पहले सही तरह बताएं क्या होता है। वन भेड़िया। वन भेड़िया रातों में करता है इस तरह। हाँ। उसका नाम बता दें पहले, फिर मैं वो लगा लूँ। नहीं, इंग्लिश में जो बता रही थी। वुल्फ। सारा ना मुझे कह रही थी कोई सॉन्ग लगाने को, कोई वन वुल्फ कोई सॉन्ग कह रही थी, और उससे बोला नहीं जा रहा था, बार बार लुफ लुफ बोल रही थी, तो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था। छोटे बच्चे होते हैं वो सही तरह बोल नहीं सकते ना, तो वो बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, अपनी ज़बान ही बोल रहे होते हैं। ये जो है ना सामान लाना आसान है, लेकिन फिर उसको संभालना सबसे मुश्किल है। लेकिन इब्राहिम क्या लेके आए हैं, शरबत आइसक्रीम। फिर ये क्या है शरबत आइसक्रीम? ये एक शरबत जैसा है, मज़े का। मैंने 2 लाया हूँ। नहीं तो इसका क्या करना है? पीना है, अभी आप बना के देंगे हमें। चेक, ये भी वही है मगर डिफरेंट। ग्रीन कलर के 2, ये किसने बताए आपको? हमने चेक करने हैं ना। क्या चेक करने हैं? क्या ये रूह अफ़ज़ा से अच्छे होंगे? क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ही पीते आ रहे हैं पूरे दिन। इतने ग्रीन कलर का कोई और ले आते यार। आइसक्रीम लिखा है, कोई आइसक्रीम सा होगा। जो ग्रीन कलर वाले ऑलिव्स है ना, ये इब्राहिम अपने लिए अलग से, इसकी ये डाइट है, ये ज़रूर खाता है, और कुछ खाए ना खाए। ये CSD से चीज़ें लाई थी ना, ये थी KNN की, और ये क्रंची ड्रम स्टिक्स थे,
ये तो मैं बिग बर्ड्स के लेती होती थी। इनके ना मैं ये स्पाइसी है, अब स्पाइसी आते हैं। पहले ये नॉन स्पाइसी आते होते थे, बहुत ही मज़े के, लेकिन अब वो मिल नहीं रहे तो मैं स्पाइसी ले आई हूँ। और ये सेब्रेसो का मैं ले आई हूँ शाही टिक्का। कभी ट्राई नहीं किया, आज ट्राई करते हैं। ये दोनों चीज़ें तो मैंने कभी ट्राई नहीं की हैं, तो आज मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे है इनका टेस्ट। यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया है, गर्म हो जाए तो इसमें बनाते हैं। मैंने पड़ा है इन दोनों को बेक करना पड़ेगा और इसको फ्राई करना पड़ेगा। तो फिर करते हैं अभी काम। ये फिर मैं टिक्के निकालें तो मेरे सारे जले हुए लग रहे हैं, पता नहीं। चलो देखते हैं। इसे ये देखें, मैं तो समझ रही थी कि प्याज टमाटर सब कुछ लगा होगा साथ, टिक्के निकले इसमें से और सारे जो है ना वो जले हुए हैं, पता नहीं। फिर देखते हैं गर्म करके इसको। ये जो थी ये 4 निकली हैं इसमें से, तो एक को गर्म करते हैं। फिर मैंने चिकन फ्राई कर ली, क्योंकि घर में ये भी बड़ा मसला होता है कि जो चीज़ एक टाइम आप खा लो ना तो दूसरे टाइम इन लोगों ने खानी नहीं होती। अब इनको करेले बनाए थे, वो बस एक ही टाइम चले, अब रात को उनको चाहिए था कुछ और, तो वो अच्छा है कि ये चीज़ें मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो ये मैं इनको थोड़ी थोड़ी फ्राई कर देती हूँ, ये खा लें, क्योंकि 2 टाइम तो खाना नहीं बन सकता। ये लीजिए जले हुए ये हो गए। इफ्राहिम आप खाएंगे, बाबा को दूँ? बाबा आप खाएं। नहीं थैंक यू। सारा उतरे हैं बाबा के ऊपर से, टेस्ट करके ही बताएं। मीठा नहीं होता हर वक्त। आपने ड्रोन का वो मंगाया था, याद है? बाबा ने कहा था एक्सपायर हो जाएगा बेटा, वो जल्दी अब ये भी खाते हैं। कल बनाते हैं, कल। एक्सपायर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता। नहीं, एक दिन में एक्सपायर नहीं होता। आप बताएं बाबा, आपके फ्रिज में कितने घुसे हुए हैं? वो बाबा ऑलरेडी इससे कुछ और चीज़ें निकाल दूँगा। अच्छा अभी आप मुझे बताएं कि फैम आपने क्या खाना है? हम टेंडर फोक्स क्या लाए थे CSD से? वो एक ये चीज़ लाए थे ना, ये देखिए। ये नहीं, हाँ टेंडर फोक्स से सारा ये आपके लिए लाई हूँ, टेस्ट करो। चल अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो दिनों से मेरी वॉक रह जाती है, रोज़ मैं कहती हूँ कल 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 करती हूँ। अब मैंने सोचा है कि बस रेगुलर, चाहे कुछ, अभी रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरी वॉक आज जाएगी, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। वॉक नहीं छोड़नी अब वॉक लाजमी करनी है। अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ। काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।